Good morning students. Today I will discuss about the thermodynamic cycles for the CI engines. CI engines means compression ignition engines या डीजल इंजन की बात कर रहे हैं हम. In early CI engines the fuel was injected when the piston reaches the TDC and thus combustion latest well into the expansion stroke. But in modern engines the fuel is injected before the TDC 20 degree centigrade about. So the combustion process in the early CI engine is best approximated by the constant pressure heat addition process that is called डीजल साइकिल. डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन होता है, जैसे हम ऑटो साइकिल की स्टडी करते हैं तो ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है. बट इन केस ऑफ डीजल इंजन जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है. The combustion process in the modern CI engines is best approximated by the combination of the constant volume and constant pressure that is called dual cycle. But जो modern CI engines compression ignition engines आ रहे हैं तो उसमें constant volume और constant pressure पे heat addition होता है और that is also called dual cycle. बट जैसा कि हम PV डायग्राम में देख रहे हैं, आप लोगों को PV डायग्राम में दिख रहा होगा. फर्स्ट जो पीवी डायग्राम है तो फर्स्ट पीवी डायग्राम में जो फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है तो एंड ऑफ द टीडीसी हो रहा है, मतलब टॉप डेड सेंटर के एंड पोजीशन पे फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है. बट जो मॉडर्न सीआई इंजन्स हैं एक्चुअली में क्या होता है कि जो डिटोनेशन की फिनोमिना होती है या नॉकिंग की फिनोमिना है तो उसको डिक्रीज करने के लिए, वाइब्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, थर्मल इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए साइंटिस्टों ने जो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट था उसको टीडीसी से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहले कर दिया है. ओके, अर्ली सीआई इंजन्स वीएस डीजल साइकिल, यहाँ पर दो डायग्राम को कंपेयर किया गया है, दो डीजल साइकिल हैं उनको यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है. आप लोग देख पा रहे होंगे एक्चुअल साइकिल और डीजल साइकिल. एक्चुअल साइकिल और डीजल साइकिल में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि जो एक्चुअली में साइकिल वर्क करता है तो उसमें और जो पहले के जो डीजल साइकिल्स थे या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अर्ली डीजल साइकिल्स थे उसमें क्या डिफरेंस था. तो जैसा कि हमको पता है कि जो डीजल साइकिल है उसके अंदर 4 प्रोसेस होती हैं. पहला इनटेक स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड पावर स्ट्रोक और फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक. तो इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि यदि डीजल साइकिल है तो डीजल साइकिल के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एयर को इंटेक करवाया जाता है इनटेक स्ट्रोक में. तो फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर एंटर करती है. देन सेकंड प्रोसेस में कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसको कंप्रेस किया जाता है. देन आफ्टर कंप्रेशन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर इज हाई. देन बिफोर द कंप्रेशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो टीडीसी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहले पहुंचने से फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट करवाया जाता है टीडीसी से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर. तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है तो कंबसन स्टार्ट हो जाता है. कंबसन स्टार्ट होने के बाद वहाँ से हमें पावर मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर the piston is moved from TDC to BDC and power is generated in the form of mechanical power. Then fourth stroke is exhaust stroke, जो फ्लू गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस जो एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू आउट हो जाती है. तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल साइकिल ऑफ द डीजल विच आर वर्किंग. अब हम इसके पीवी डायग्राम की बात करेंगे. पीवी और टीएस डायग्राम के जो एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल है तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम है. बेसिकली जो डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस होती हैं. प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस एंड प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस एंड प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. ये 4 प्रोसेस हैं. सबसे पहले प्रोसेस की यदि हम बात करें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2, तो प्रोसेस 1 to 2 के दौरान जो एंट्रोपी है कांस्टेंट रहती है
और प्रेशर इंक्रीज होता है, जो क्योंकि कंप्रेसर लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कंप्रेसर का वर्क होता है कि प्रेशर को इंक्रीज करना। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है प्रोसेस 1 to 2 में, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट एंट्रोपी होल प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है। देन प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस में हीट का एडिशन किया जाता है। हीट एडिशन के दौरान प्रोसेस 2 से 3 में देख पा रहे होंगे आप लोग, ये इसमें हीट एडिशन के दौरान टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है बट एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती है, एंट्रोपी में भी चेंज आता है, बट प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पर इसके पहले जो हमने साइकिल पढ़ा था तो साइकिल को हम ऑटो साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ऑटो साइकिल में आप लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा था, बट इन केस ऑफ डीजल साइकिल जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। देन प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 में जो हमें पावर स्ट्रोक इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है और इसी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में हमें वर्क मिलता है। तो जो होल प्रोसेस है तो इसके दौरान हमें पावर आउटपुट मिलता है, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होते हैं। ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होती है, मतलब होल प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। ओके, देन प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जैसे हीट रिजेक्शन होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। प्रोसेस 4 to 1 में टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डिक्रीजेस बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, देन यदि हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी की बात करें तो दिस इज ए फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी, ईटा फॉर डीजल 1 - 1 अपॉन आर की पावर k - 1, 1/k RC की पावर k - 1 upon RC - 1. That is a formula for the efficiency of the diesel cycle. Thank you.